आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य चाहता तो है कि ईश्वर की प्राप्ति हो, जन्म मरण के बंधन से छूटना तो चाहता है, अपना छुटकारा चाहता है, किंतु उसके लिए भगवान का जितना ध्यान करना चाहिए, भगवान की जितनी स्तुति होनी चाहिए, स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता और केवल चाहता है। चाहने में तो क्या है, आप किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की इच्छा कर सकते हो, किंतु भगवान ने कहा है कि अगर मुझे अंतिम क्षणों में भी, मृत्यु के समय में भी याद किया जाए और पूरे जन्म अगर आपने कुछ ऐसे पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, तो भी मैं उनको प्राप्त होता हूं, तो भी ईश्वर को देखना संभव है। अब प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु के समय, अंतिम समय भगवान को कैसे देखा जाए, कौन देख सकता है? मृत्यु के समय भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या, किस माध्यम से हम भगवान को, ईश्वर को, उस परमपिता परमेश्वर को अंतिम क्षणों में पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं? तो कौन है वो, उसे समझना जरूरी है। अगर उसे समझ गए तो आप भी ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं अंतिम समय में, मृत्यु के समय में। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है, साधि भूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। स्पष्ट शब्दों में 3 लोगों को उन्होंने बताया है कि ये 3 लोग ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी होते हैं मृत्यु के समय। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ अंत काल में मुझे जानने वाले होते हैं, ऐसे युक्त चित्त वाले मनुष्य ही मुझे प्राप्त हो सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूं। अब समझने वाली बात है कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ हैं क्या? बड़े भारी भारी शब्द हैं। अधिभूत के लिए हमें समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि भूत का अर्थ यहां प्राणियों से है, कि जो भी प्राणी है वे सभी प्राणी जो भगवान को देखता है, यानी जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी प्राणी है, वो भगवान का ही रूप मानकर चलते हैं, ऐसे लोगों को अधिभूत कहा है और वे भगवान को देखने के अधिकारी होते हैं मृत्यु के समय। दूसरा उन्होंने बताया है अधिदेव। देवता लोग जो भी हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनसे फल प्राप्ति करने वाले, जो देवताओं में भी ईश्वर को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं और फिर उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे अधिदेव की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है अधियज्ञ। देखिए, जो पहले 2 उन्होंने बताए हैं, अधिभूत और अधिदेव, इनमें दोनों में भी आप प्राणियों में ईश्वर को देखते हैं और देवताओं में भी ईश्वर को देखते हैं, इस प्रकार उन्होंने कहा है। और तीसरा जो अधियज्ञ है, उसमें यह कि सभी कर्मों में भगवान को ही जो देखने वाला हो, मृत्यु के समय भगवान को देख सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा बना जाए कैसे? देखिए, जीवन भर मनुष्य जिस प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वो ईश्वर का प्रपंच हो, चाहे घर गृहस्थी का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे अपना हो, तो जिस व्यवसाय में, जिस वस्तु में जीवन भर जो लगा रहता है, जिसे प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, जिसमें ही उसका मन डूबा रहता है, जिसकी तरफ वो आकर्षित रहता है और जिसके बिना वो रह नहीं सकता, ऐसी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य उसी वस्तु को याद करता है अंतिम समय। और हम क्या करते हैं? जीवन भर हम हमारे पचड़े में पड़े रहते हैं, हमारे ही जो आसपास की चीज़ें उसी में लगे रहते हैं। इस प्रकृति में, इस नश्वर
संसार में इस नश्वर शरीर के लिए, नश्वर संबंधियों के लिए, परिवार के लिए, जो सदा के लिए रहने वाले नहीं हैं, ऐसों के लिए हम हमारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और जब अंत समय आता है, मृत्यु का जब समय आता है, तो हमें यही याद आते हैं। किंतु अगर जीवन भर आप प्राणियों में, सभी भूतों में ईश्वर को देखते हैं, तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय में भी आप ईश्वर को देख पाएंगे। और अधिदेव उनको कहा है जो जीवन भर देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, उनसे ही फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, किंतु देवताओं में वो भगवान को देखते हैं। ऐसे प्राणियों को, ऐसे मनुष्यों को अंत समय में, अंत काल में ईश्वर के दर्शन होते हैं। और अधियज्ञ जो जीवन भर जो भी कर्म करते हैं, आप ईश्वर को समर्पित होकर के करिए, निश्चित रूप से आप ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। मृत्यु के समय में, मृत्यु काल में उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं होती है। जब मनुष्य को जीवन भर ईश्वर का ही ध्यान रहा, तो उसमें मृत्यु के समय ईश्वर को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वतः आपके अंतर मन में, आपके अंदर ईश्वर ही विराजमान रहते हैं, और आप जो भी चाहते हैं ईश्वर के निमित्त ही होता है। तो अंत समय में भी आपको ईश्वर ही प्राप्त होंगे। इन 3 श्रेणियों में आने का प्रयास कीजिए, अंतिम समय में आपके साथ में ईश्वर होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।